हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग किस तरह से खोला जाता है ये हमने बताया था। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग ओपन करने की सोच रहे हैं तो आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली उस वाले वीडियो पे जो मैक्सिमम कमेंट थे वो प्रोफाइल पासवर्ड को लेके था। प्रोफाइल पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, कैसे डालें, क्या डालें। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम इंटरनेट बैंकिंग ओपन करते हैं तो दो तरह के पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। एक है लॉगिन पासवर्ड जिसकी मदद से हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो पाते हैं। ओके, और दूसरा है प्रोफाइल पासवर्ड। भैया इस प्रोफाइल पासवर्ड का बेसिकली काम ये होता है कि अगर हम अपने अकाउंट के साथ कुछ उल्टा पुल्टा यानी छेड़छाड़ कर रहे हैं तो हमें प्रोफाइल पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। प्रोफाइल पासवर्ड के द्वारा ही बैंक ये कंफर्म करता है कि जो आपका अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट के साथ ही प्यार मोहब्बत कर रहे हैं या फिर भैया कोई तीसरा आदमी जो है घुस गया है आपके प्यार मोहब्बत के बीच में। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि भैया अगर हम प्रोफाइल पासवर्ड भूल चुके हैं, जो कि मैक्सिमम लोग भूल ही जाते हैं क्योंकि लॉगिन पासवर्ड हमारा डेली यूज होता है। जब भी हम लॉगिन करते हैं तो हमें लॉगिन पासवर्ड ही यूज रहता है। प्रोफाइल पासवर्ड कभी कभी हमको इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसे केस में जो कभी कभी वाला फंडा होता है ना, वो हमारे दिमाग से जल्दी निकल जाता है। तो अगर आप प्रोफाइल पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर कैसे प्रोफाइल पासवर्ड आप बदलेंगे या फिर जाके रीसेट करेंगे, चेंज करेंगे विदाउट एनी झोलझाल। तो इस वीडियो में हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको चेंज करना है। बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि बैंक में जाके लंदफंद, वो हमें भी आपको बताएंगे। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है जयकांत और आप देख रहे हैं प्रॉफिट एक्सपो 99। चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल याद से दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। प्रोफाइल पासवर्ड बदलने का जो सबसे आसान तरीका है वो है योनो ऐप के द्वारा। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, योनो एप्लीकेशन जो एसबीआई का है उसे ओपन कर लेना है। अगर आपके फोन में नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेगा, एक है एम पिन और दूसरा है यूजर आईडी। एम पिन बेसिकली आपको यहाँ पे सेट करना पड़ता है। अगर एम पिन आपने सेट नहीं किया है तो आप यूजर आईडी पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं बोल रहा था कि दो तरह के पासवर्ड होते हैं, एक है लॉगिन पासवर्ड और एक है प्रोफाइल पासवर्ड। तो लॉगिन पासवर्ड की मदद से हम यहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन हो जाते हैं आपके सामने योनो एप्लीकेशन का इस तरह का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आपको स्लाइड करते हुए नीचे आना है। नीचे में आपको क्विक लिंक वाला सेक्शन दिखाई देता है जिसमें सबसे ऊपर में ही आपको सर्विस रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है। आपको उस पर क्लिक कर देना है। सर्विस रिक्वेस्ट वाले पेज में आपको सेटिंग वाले टैब पे क्लिक करना है। सेटिंग वाले पेज में आपको दिखता है पेमेंट, उसके नीचे आपको दिखता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वाले सेक्शन में आपको फोर्थ ऑप्शन दिखाई देता है रीसेट प्रोफाइल पासवर्ड। आपको इस रीसेट प्रोफाइल पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीसेट प्रोफाइल पासवर्ड पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अब आपसे कहा जा रहा है कि इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड इंटर कीजिए। अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड डाल सकते हैं बदलने के लिए। लेकिन अगर आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड भूल चुके हैं तो फिर आपको क्या करना है, नीचे आपको दिखाई देता है ऑप्शन फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस रखे गए हैं। फर्स्ट है सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा इंटरनेट बैंकिंग कैसे ओपन किया जाता है वो वीडियो देखा होगा तो वहां पे जब हम प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करते थे, मतलब जब क्रिएट करते थे, तो क्रिएट करने के बाद हमसे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा जाता था। वो इसलिए पूछा जाता था कि बाय चांस अगर हम प्रोफाइल पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस केस में हम अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देके अपने प्रोफाइल पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन हुआ करता था, बट अभी यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट आने के बाद योनो एप्लीकेशन में आपको अलग से एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वो है एटीएम कार्ड नंबर और एटीएम पिन नंबर। जी हाँ, सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आप भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप अपने अकाउंट का एटीएम कार्ड नंबर इंटर कीजिए और एटीएम पिन इंटर कीजिए। कार्ड नंबर और पिन नंबर डालने के बाद नीचे आपको सबमिट वाला बटन दिखाई देता है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। जी हाँ, अब आपको यहाँ पे अपना नया पासवर्ड इंटर करना है और फिर उसी पासवर्ड को री इंटर करना है।
पासवर्ड बनाने का जो यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है वो मैं आपको बता दूं कि जो आपका पासवर्ड होगा वो 8 से लेके 20 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका अल्फाबेट्स भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। अल्फाबेट्स में आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों का यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे आपको एक पासवर्ड दिखा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको SBI@1234 इसमें क्या है कि जो हमारा एस है वो कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, उसके बाद हमने स्पेशल कैरेक्टर @ का यूज किया है, नंबर और फिर जाके @ तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि भैया यही पासवर्ड आपको नहीं डाल देना है, आप अपने अनुसार जो है कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जो प्रोसेस है पासवर्ड क्रिएट करने का किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताए हैं। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको नीचे कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, यानी वो नंबर जो आपने बैंक में डाला होगा, जो आपके अकाउंट से लिंक्ड है, उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना है। अगर ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो यहाँ पे आपको रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन भी दिया गया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके नंबर पे भेज दिया जाएगा। ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे आपको सबमिट वाले बटन पे फिर से क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही इस तरह का एक पॉपअप खुल जाएगा, जहां पे लिखा हुआ आपको मिलेगा प्रोफाइल पासवर्ड चेंज्ड, यू हैव सक्सेसफुली चेंज्ड योर इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड, यू विल नाउ बी लॉग्ड आउट। नीचे में आपको ऑप्शन दिखता है गो टू लॉगिन। जैसे ही आप गो टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो हमारा सर्विस था वो आपको कैसा लगा। तो भैया चलो हम इसे 5 स्टार दे देते हैं। आपकी मर्जी है, आप जितना देना चाहें उतना आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर से नीचे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है एंड देन फाइनल। इस तरह से आपका प्रोफाइल पासवर्ड बदल जाता है। तो फाइनली आपने देखा कि प्रोफाइल पासवर्ड किस तरह से बदला जाता है, किस तरह से आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या फिर रीसेट कर सकते हैं। सारा प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई शंका हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूं कि जो आपका प्रोफाइल पासवर्ड होता है वो लॉगिन पासवर्ड से इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा महत्व उसका होता है, क्योंकि भैया यही प्रोफाइल पासवर्ड जो है कंफर्म करता है बैंक इस प्रोफाइल पासवर्ड की मदद से कि भैया कहीं कोई दूसरा आपके अकाउंट के साथ कबड्डी तो नहीं खेल रहा है, या फिर भैया आप ही कबड्डी का मजा ले रहे हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।